नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे संतरे के औषधीय उपयोग के बारे में दोस्तों। जी हां, उच्च रक्तचाप। यदि किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो तो उस व्यक्ति के लिए संतरे का सेवन करना बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होता है दोस्तों। यदि उच्च रक्तचाप की समस्या से पीड़ित व्यक्ति रोजाना संतरे का सेवन करें तो उसके रक्तचाप का स्तर हमेशा सामान्य रहेगा दोस्तों। एसिडिटी। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को पेट में गैस बनने की शिकायत है तो वह व्यक्ति संतरे के रस का इस्तेमाल कर सकता है। पेट की एसिडिटी की परेशानी को दूर भगाने के लिए 1 गिलास संतरे का रस लें और उसमें भुना हुआ जीरा तथा सेंधा नमक मिला लें। अब इस रस का सेवन दिन में 2 बार अर्थात सुबह और शाम करें। लगातार कुछ दिनों तक रोजाना इस रस का सेवन करने से आपको जल्द ही पेट की इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों। खुजली। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को दाद और खुजली की समस्या हो गई है तो वह व्यक्ति संतरे के छिलके का इस्तेमाल कर इस समस्या से मुक्ति पा सकता है दोस्तों। खुजली की समस्या से निजात पाने के लिए संतरे का छिलका लें और उसे पानी के साथ पीस लें। अब संतरे के इस छिलके के लेप को शरीर में जिस जगह खुजली हो रही है उस जगह पर लगाएं। संतरे के छिलके के लेप को लगाने के 1 घंटे के बाद इस लेप को पानी से हटा दें। लेप को हटाने के बाद संतरा खाएं या उसका रस पिएं। इस उपाय को करने से आपको पुरानी से पुरानी खुजली से राहत मिल जाएगी दोस्तों। गर्भावस्था में उल्टी। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको गर्भावस्था में लगातार उल्टियाँ हो रही हैं तो उल्टियों की समस्या से मुक्त होने के लिए भी आप संतरे के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। गर्भावस्था में होने वाली लगातार उल्टियों को बंद करने के लिए 1 गिलास संतरे का रस लें और उसमें शहद मिला लें। अब इस रस का सेवन करें। आप उल्टियों को बंद करने के लिए संतरे के छिलकों का भी प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए संतरों के छिलके लें और उन्हें सुखा लें। सुखाने के बाद इन छिलकों को अच्छी तरह से पीसकर खूब बारीक चूर्ण बना लें। अब इस चूर्ण को थोड़े थोड़े समय में चाटें। इन दोनों ही उपायों से आपको उल्टियाँ होनी बंद हो जाएंगी दोस्तों, तथा इसके साथ ही यदि आपको अपच, अतिसार तथा वमन की समस्या है तो वह भी खत्म हो जाएगी। पेट के कीड़े। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हो गए हैं तो आप अपने बच्चे के पेट के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए भी संतरे के छिलके का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। पेट के कीड़ों को नष्ट करने के लिए संतरे के छिलकों को 4 गिलास पानी में उबाल लें। अब पानी को तब तक उबालें जब तक कि बर्तन में पानी 4 कप से 1 कप न हो जाए। अच्छे तरीके से संतरों के छिलकों को उबालने के बाद इसमें हींग पाउडर मिला लें और इस रस का सेवन अपने बच्चों को रोज़ाना 1-1 चम्मच कराएं। रोज़ाना यदि आप अपने बच्चे को 1 चम्मच रस का सेवन कराएंगे तो आपके बच्चे के पेट के सभी कीड़े नष्ट हो जाएंगे दोस्तों। नेत्र की ज्योति को बढ़ाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी आँखें कमज़ोर हैं जिसके कारण आपको ठीक ढंग से नहीं दिख पाता है तो आप अपने नेत्रों की ज्योति को बढ़ाने के लिए संतरे के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेत्रों की ज्योति को बढ़ाने के लिए 1 गिलास संतरे का रस लें और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर लें। अब संतरे के रस में काली मिर्च का पाउडर मिला लें और इसके बाद इस रस का सेवन करें। यदि आप नियमित रूप से प्रतिदिन संतरे के रस का सेवन करेंगे तो आपके आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी दोस्तों। अजीर्ण। जी हाँ दोस्तों, संतरे का रस अजीर्ण के रोग के लिए भी बहुत ही उपयोगी फल है। यदि अजीर्ण के रोग से पीड़ित व्यक्ति संतरे के रस में काली मिर्च, काला नमक, सौंठ मिलाकर रोजाना पिए तो उसे जल्द ही इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। पेट दर्द। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका पेट दर्द हो रहा हो
तो भी आप संतरे के रस का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। पेट दर्द से राहत पाने के लिए 1 कप संतरे का रस लें और उसमें थोड़ी सी हींग भूनकर मिला लें। अब इस रस का सेवन करें। इस रस का सेवन करने के कुछ समय पश्चात ही आपको पेट दर्द से मुक्ति मिल जाएगी दोस्तों। हृदय रोग, जी हाँ दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति हृदय के रोग से पीड़ित है तो उस व्यक्ति के लिए भी संतरे का रस बहुत ही फायदेमंद होता है दोस्तों। हृदय का रोगी यदि संतरे के रस में शहद मिलाकर पी लें तो उसे हृदय रोगों में बहुत ही आराम मिल जाएगा। श्वास रोग, जी हाँ दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को सांस से संबंधित बीमारी है जिसके कारण उसकी सांसें थोड़ा बहुत काम करने पर ही फूलने लगती हैं तथा वह हाँफने लगता है, तो वह सांस की बीमारी से बचने के लिए संतरे के रस का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि संतरे का रस श्वास के रोगियों के लिए भी बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है दोस्तों। सांस की बीमारी से राहत पाने के लिए 1 गिलास संतरे का रस लें, 1 चुटकी नमक लें और 1 चम्मच शहद लें। अब इस रस में नमक और शहद मिला लें और इसके पश्चात संतरे के रस का सेवन करें। संतरे के इस रस का सेवन करने से आपको श्वास रोग के साथ साथ दमा, टीबी, जुखाम, बलगम आदि रोगों से भी मुक्ति मिल जाएगी दोस्तों। ज्वर, जी हाँ दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति तेज ज्वर से पीड़ित हैं तो वह भी संतरे के रस का सेवन कर सकता है। ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को जब प्यास लगे तो उसे संतरे का रस पीना चाहिए या संतरे के फल को खाना चाहिए। इससे प्यास बुझती है तथा ज्वर भी जल्दी उतर जाता है दोस्तों। खांसी, संतरा खांसी के रोग को भी दूर करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फल है दोस्तों। यदि आप संतरे की कलियों को निकालकर उसे एक बर्तन में डालकर गर्म कर लें और उसमें शक्कर डाल लें, कुछ देर और गर्म करने के बाद संतरे के इस मिश्रण का सेवन खांसी से पीड़ित व्यक्ति को खिलाएं। इस मिश्रण का लगातार 2 से 3 हफ्ते तक सेवन करने के बाद आपको खांसी से मुक्ति अवश्य मिल जाएगी दोस्तों। सर्दी खांसी, जी हाँ दोस्तों, यदि आपको ठंड के कारण खांसी और जुकाम हो गया है तो इन रोगों से मुक्ति पाने के लिए संतरे के रस को गर्म करके पी सकते हैं। संतरे के रस को गर्म करके पीने से आपको जल्द ही इन दोनों बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगी दोस्तों। कब्ज तथा हिस्टीरिया रोग से पीड़ित गर्भवती महिला को यदि संतरे का रस पिलाया जाए तो उस महिला को कब्ज के साथ साथ हिस्टीरिया रोग के अन्य प्रभावों से भी राहत मिल जाएगी। बच्चों के उदर रोग, जी हाँ दोस्तों, बच्चे को यदि उदर रोग हो गया हो तो आप बच्चे को संतरे के रस में ताज़ा जल मिलाकर इस रस को माँ के दूध में या गाय के ताज़े दूध में मिलाकर बच्चे को पिलाएं। संतरे के रस में दूध को मिलाकर पिलाने से आपके बच्चे का उदर रोग ठीक हो जाएगा। शिशु शक्तिवर्धक, जी हाँ दोस्तों, अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो भी आप बच्चे के शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए संतरे का प्रयोग कर सकते हैं। यदि प्रतिदिन बच्चे को संतरे के रस का सेवन कराया जाए तो उसके शरीर की शक्ति में वृद्धि होती है दोस्तों तथा उसका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। बच्चे के शरीर की शक्ति की वृद्धि के लिए आप संतरे का एक और तरीके से प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। इस उपाय को अपनाने के लिए 1 गिलास में आधा संतरे का रस डालें और आधा अंगूर का रस मिलाएं। अब इन दोनों रसों को मिलाकर बच्चे को पिलाएं। इस रस को पिलाने से बच्चे का शारीरिक विकास तीव्र होता है दोस्तों। बच्चे का शारीरिक विकास तीव्र होता है दोस्तों। अपच, जी हाँ दोस्तों, यदि आपको अपच की शिकायत है तथा आपको बिना भोजन खाए भी अपने पेट में भारी भारीपन महसूस हो रहा हो तो आप इन दोनों बीमारियों से निजात पाने के लिए रोज़ाना 2 या 3 संतरों का सेवन करें। आपको अवश्य लाभ होगा दोस्तों। आपके अपच की बीमारी दूर हो जाएगी, पेट के भारीपन की समस्या से निजात मिल जाएगा दोस्तों। पायरिया, जी हाँ दोस्तों, यदि आपके दांत में पायरिया का रोग हो गया है तो आप इस समस्या से मुक्त होने के लिए संतरे के रस का सेवन कर सकते हैं। पायरिया के रोग को ठीक करने के लिए
आप संतरे को खा भी सकते हैं तथा इसके रस को पी भी सकते हैं। इसके अलावा आप अपने दांतों को संतरे के छिलकों के चूर्ण से साफ करके भी इस बीमारी से राहत पा सकते हैं दोस्तों। घाव, जी हाँ, अचानक से कभी किसी व्यक्ति को चोट लगने के कारण घाव हो जाए तो इस घाव को जल्दी ठीक करने के लिए भी संतरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि संतरे को खाने से ज़ख्म जल्दी भरते हैं दोस्तों। बच्चों के दस्त, जी हाँ दोस्तों, बच्चों को अगर दस्त लगे तो आप उन्हें संतरे का रस पिला सकते हैं। बच्चों को दस्त से छुटकारा दिलाने के लिए रोज़ाना संतरे का रस दूध में मिलाकर पिलाएं। रोज़ाना दूध में रस मिलाकर पिलाने से शीघ्र ही उसे दस्त होने बंद हो जाएंगे। मलेरिया, जी हाँ दोस्तों, मलेरिया बहुत ही घातक रोग है। यह रोग मच्छरों के काटने के कारण होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की जान जाने की भी संभावना होती है। इसीलिए आपको इस रोग के निदान हेतु जल्द से जल्द इलाज कराना चाहिए। आप मलेरिया रोग को दूर करने के लिए संतरे का प्रयोग भी कर सकते हैं दोस्तों। इस रोग से मुक्ति के लिए 2 संतरे लें और उन्हें छील लें। अब इन संतरों के छिलकों को 3 कप पानी में डालकर उबाल लें। अब इस पानी को तब तक उबालें जब तक कि बर्तन का पानी आधा न रह जाए। जब पानी बर्तन में आधा रह जाए तो इस पानी को अपने पीने लायक ठंडा कर लें और उसका सेवन करें। इस रस का सेवन प्रतिदिन करने से आपको मलेरिया रोग से राहत मिल जाएगी दोस्तों। टाइफाइड, जी हाँ दोस्तों, टाइफाइड एक ऐसा रोग है जिससे पीड़ित होने पर व्यक्ति को ज्वर कभी चढ़ जाता है तो कभी उतर जाता है। इस तरह लगातार ज्वर के उतरने और चढ़ने के कारण व्यक्ति के शरीर में बेचैनी हो जाती है। वह छटपटाने लगता है तथा उससे अधिक गर्मी महसूस होती है। यदि आप भी इस बीमारी से पीड़ित हैं तो आप इस रोग के दुष्प्रभावों से बचने के लिए तथा इस रोग को ठीक करने के लिए 1 गिलास दूध लें और उसे पीने के बाद 1 संतरा खा लें। आप टाइफाइड के इस रोग से मुक्ति पाने के लिए ठंडे दूध में संतरे का रस मिलाकर भी पी सकते हैं दोस्तों। इन दोनों ही उपायों को अपनाने से आपको टाइफाइड से राहत मिल जाएगी। चेचक के दाग, जी हाँ दोस्तों, किसी व्यक्ति को यदि चेचक रोग हो गया हो जिसके कारण उसे चेचक के दाग भी हो गए हैं तो वह इस रोग के कारण होने वाले दागों को ठीक करने के लिए संतरे का छिलका लें और उसे सुखा लें। अब इस छिलके को पीसकर इसका चूर्ण बना लें। अब इस चूर्ण में गुलाब जल मिला लें। इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं। इस लेप को लगाने के बाद आपके चेहरे के सभी दाग खत्म हो जाएंगे दोस्तों और आपका चेहरा निखर आएगा। चेचक के रोगों के दाग को ठीक करने के लिए ताजे संतरे के छिलके को अपने चेहरे पर रगड़कर भी आप दाग से निजात पा सकते हैं दोस्तों। मुहासे तथा झाई, जी हाँ दोस्तों, अक्सर व्यक्ति अपने चेहरे के कील मुहासों को लेकर बहुत ही चिंतित रहते हैं। आप अपने चेहरे को बिल्कुल साफ बनाने के लिए और चेहरे की झुर्रियों को ठीक करने के लिए संतरे के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। संतरे के छिलकों को यदि आप अपने चेहरे पर रगड़ें तो आपके चेहरे के सभी मुहासे ठीक हो जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा यदि आप संतरे के छिलके के चूर्ण के साथ कलौंजी के पेस्ट को मिलाकर चेहरे पर लगाएं तो भी आपके चेहरे के सभी निशान, कील, मुहासे ठीक हो जाएंगे दोस्तों तथा आपके चेहरे की त्वचा मुलायम हो जाएगी। भूख न लगना, जी हाँ दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को भूख कम लगती हो तो वह अपनी खुराक बढ़ाने के लिए भी संतरे का उपयोग कर सकता है। इसके लिए 1 संतरा लें और उसे छीलकर उसकी कलियों पर पीसी सौंठ तथा काली मिर्च छिड़क कर इसका सेवन करें। इस प्रकार संतरे का प्रतिदिन सेवन करने से आपकी भूख खुल जाएगी दोस्तों। वमन, जी हाँ दोस्तों, कुछ व्यक्तियों को यात्रा पर जाते हुए उल्टियाँ होती हैं तथा उनका जी मिचलने लगता है। वमन के रोग का शमन करने के लिए 1 संतरा लें और उसकी कलियों को धीरे धीरे चूसें। संतरे की कलियों को चूसने से आपको उल्टियाँ नहीं होंगी दोस्तों तथा आपका मन भी नहीं मिचलाएगा। गुर्दे के रोग, जी हाँ दोस्तों, गुर्दे के रोग से पीड़ित होने पर भी आप संतरे का उपयोग कर सकते हैं। गुर्दे के रोगों के लिए संतरा बहुत ही लाभदायक होता है।
गुर्दे की बीमारियों से मुक्त होने के लिए रोज़ाना 2 या 3 संतरों को खाने के बाद गुनगुना पानी पी सकते हैं। आप गुनगुना पानी पी लें, आपको गुर्दे के रोग में बहुत आराम मिलेगा दोस्तों। पीत जनित दाह, जी हाँ दोस्तों, यदि आप पीत जनित दाह की बीमारी से ग्रस्त हैं तो इस रोग को दूर करने के लिए 40 ग्राम संतरे का अर्क लें, 5 सफ़ेद इलायची लें तथा 10 ग्राम मिश्री लें। अब इन तीनों को एक साथ मिलाकर इस रस का सेवन करें। इस रस का नियमित रूप से सेवन करने से आपको इस रोग से अवश्य मुक्ति मिल जाएगी दोस्तों। नक्सीर, जी हाँ दोस्तों, नक्सीर की बीमारी के लिए संतरा एक बेहद उपयोगी फल है। यदि आपके नाक से खून निकलता है तो आप बार बार अपने नाक से खून बहने से रोकने के लिए संतरे के रस का उपयोग कर सकते हैं। जब भी आपके नाक से खून बहना शुरू हो तब अपनी नाक में 2-2 बूंद संतरे के रस की डालें। संतरे के रस की बूंदों को नाक में डालने के बाद नाक से खून निकलना बंद हो जाएगा दोस्तों। चर्म रोग, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको चर्म रोग जैसे दाद, खाज, खुजली हो और खुजली हो गई है तो भी आप संतरे के छिलकों का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। चर्म रोग को ठीक करने के लिए संतरे के छिलकों को 8 से 9 दिनों तक शराब में डुबा कर रख दें। अब इन छिलकों को पीसकर इस लेप को दाद व खुजली वाले स्थान पर लगाएं। आपको जल्द ही चर्म रोग से छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों। पीलिया, जी हाँ दोस्तों, पीलिया से ग्रस्त व्यक्ति के लिए संतरा बहुत ही लाभदायक फल है। इस रोग से छुटकारा पाने के लिए यदि रोजाना रोगी व्यक्ति संतरे का सेवन करें तो उसे पीलिया के रोग से निजात मिल जाएगी दोस्तों। त्वचा का रूखापन, जी हाँ दोस्तों, अगर आपके शरीर की त्वचा रूखी हो गई है तो आप अपनी त्वचा के रूखेपन को दूर करने के लिए संतरे के छिलके लें और घी लें। अब इन दोनों को पीसकर एक महीन पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को आप अपने शरीर पर लगाकर मालिश करें। इस लेप को लगाने से आपके शरीर की त्वचा कोमल हो जाएगी और आपके शरीर का रूखापन खत्म हो जाएगा। तैलीय त्वचा, जी हाँ दोस्तों, यदि आपके चेहरे की त्वचा तैलीय है तो आप अपनी त्वचा पर मुल्तानी मिट्टी में संतरे का रस मिलाकर लगाएं। इस लेप को लगाने से आपके चेहरे का तैलीयता कम हो जाएगा तथा आपके चेहरे की चमक बढ़ जाएगी दोस्तों। तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि संतरे से हम किस प्रकार से और क्या क्या लाभ उठा सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से अगली कड़ी में हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण जानकारी और एक महत्वपूर्ण औषधि लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।